क्रूस पर कहे गए यीशु के अंतिम 7 वचन कौन से हैं और उनका क्या अर्थ है? उत्तर, यहाँ नीचे वे 7 कथन पाए जाते हैं जिन्हें यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से बोला था, किसी विशेष व्यवस्था में नहीं दिए गए हैं। 1 मत्ती 27:46 हमें उस 9वें घंटे के बारे में बताया है जब यीशु ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा था, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यहाँ पर यीशु त्यागे जाने की अपनी भावना को व्यक्त कर रहा था जब परमेश्वर ने उसके ऊपर संसार के पापों को डाल दिया था और इस कारण परमेश्वर को यीशु की ओर से मुड़ जाना पड़ा था। जब यीशु पाप के भार को महसूस कर रहा था, वह शाश्वत काल से लेकर अब तक केवल इसी समय में परमेश्वर से पृथकता का अनुभव कर रहा था। यह साथ ही भजन संहिता 22:01 के भविष्यवाणी किए हुए कथन की पूर्णता थी। 2 हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:46 यीशु को क्रूसित करने वाले पूर्ण व्यापकता के साथ नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसे मसीह के रूप में नहीं पहचाना था। ईश्वरीय सत्य के प्रति उनकी अज्ञानता का अर्थ यह नहीं है कि वे क्षमा को पाने के पात्र थे और उनके द्वारा किए जाने वाले ठट्ठों के मध्य में मसीह की प्रार्थना ईश्वरीय अनुग्रह की असीमित दया की एक अभिव्यक्ति है। 3 मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23:43 इस कथन में यीशु क्रूस के ऊपर लटके हुए एक अपराधी को आश्वस्त कर रहा है कि जब उसकी मृत्यु होगी तब वह यीशु के साथ स्वर्गलोक में होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ तक मृत्यु के क्षण में भी उस अपराधी ने यीशु में अपने विश्वास को जो वह था उसकी पहचान करते हुए व्यक्त किया था। लूका 23:42 4 हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23:46 यहाँ पर यीशु स्वेच्छा से अपने प्राण को पिता के हाथों में सौंप देता है, जो इस बात का द्योतक है कि वह मरने वाला है और परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया है। उसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। इब्रानियों 9:14 5 फीट हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। जब यीशु ने क्रूस के पास प्रेरित यूहन्ना को अपनी माता के साथ खड़ा हुआ देखा, जिसको वह प्रेम करता था, तब उसने यूहन्ना के हाथों में अपनी माता की देखभाल किए जाने के लिए उसे सौंप दिया और उस घड़ी से ही यूहन्ना उसे अपने घर ले गया। यूहन्ना 19:26-27 इस वचन में यीशु सदैव के लिए एक तरस से भरे हुए पुत्र के रूप में यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी पार्थिव माता की देखभाल मृत्यु उपरांत की जानी चाहिए। 6 मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19:28 यीशु यहाँ पर भजन संहिता 69:21 में दी हुई मसीही संबंधी भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यह कहने के द्वारा कि वह प्यासा था, उसने रोमी सुरक्षा प्रहरी को उसे सिरका पिलाने के लिए प्रेरित किया, जिसे क्रूसीकरण के समय दिए जाने की प्रथा थी। इस तरह से उसने भविष्यवाणी को पूरा किया। 7 पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30 यीशु के इस अंतिम वचन का अर्थ यह है कि उसके दुख पूरे हो गए थे और उसके पिता के द्वारा दिए हुए सारे कार्य को उसने पूरा कर दिया था, जिसमें सुसमाचार का प्रचार करना, आश्चर्य कर्मों को प्रकट करना और उसके लोगों के लिए शाश्वतकालीन उद्धार की प्राप्ति थी, को पूरा कर दिया गया था। पाप के ऋण को चुका दिया गया था। यीशु मसीह के कई चमत्कार देखकर कट्टरपंथी यहूदी ईर्ष्या करने लगे। प्रभु के कंधों पर लकड़ी के क्रूस को रखकर पहाड़ी व कटीले रास्ते पर चलाया गया, सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, प्रभु के हाथों व पैरों में कीलों को ठोका गया, क्रूस पर 6 घंटे लटकाया गया। इस दौरान प्रभु यीशु ने 7 वचन दिए। पहला है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।
तीसरा है, नारी देख ये तेरा पुत्र है, तब उस चेले से कहा यह तेरी माता है। चौथा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा, मैं प्यासा हूँ। छठा, पूरा हुआ। सातवां है, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु को शुक्रवार की सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाया गया और उसी दिन सूर्यास्त से पहले कब्र में रख दिया गया। उस समय प्रभु यीशु की आयु केवल 33 वर्ष की थी। जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनके बाईं व दाईं और एक एक डाकू भी क्रूस पर लटकाया गया और उनको भी मृत्युदंड दिया जा रहा था। एक डाकू ने कहा कि क्या तू मसीह नहीं, तो फिर तू अपने आप को और हमें बचा। लूका 23:39। दूसरे डाकू ने कहा कि जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी भी सुधि लेना। क्रूस पर दोष पत्र लिखकर टांगा गया था क्योंकि इसी दोष के कारण प्रभु को मृत्युदंड दिया गया था। डाकू ने उसी समय अपने पापों का अंगीकार किया और कहा कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। उसने आग्रह किया कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। उसने यह विश्वास कर लिया कि स्वर्ग में स्थान दिलाने का अधिकार यीशु के पास है। पास्टर SP सिंह ने आगे कहा कि क्रूस पर कहे गए आखिरी वचन है, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23:46। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु न तो कोड़े लगने से न तो सताने से हुई थी, बल्कि अपनी स्वेच्छा से अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। बाइबल के अनुसार प्रभु ने ईश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। कलीसिया और प्रेरितों के काम। पाप का दासत्व सर्वव्यापक स्वभाव मानव की सबसे भयंकर समस्या उसका पाप बंधन है। मनुष्य देह में जन्मे किसी भी प्राणी को इस दुष्ट पातक स्वभाव ने डंसने से नहीं छोड़ा। संत, साधु, सन्यासी, पंडित, नबी, पादरी या मौलवी, रहस्यवादी या फकीर, महाराजा या दास, धनपति या कंकरल, सब के सब पापी की आक्रामक शक्ति के शिकार हुए हैं। प्रभु यीशु के शिष्य अपनी दैनिक प्रार्थना में परमपिता से यह विनय किया करते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। किसी प्रकार वैष्णव ब्राह्मण अपने गायत्री मंत्रोच्चार के बाद प्रायः यह निम्न प्रार्थना अर्पित करते हैं, पापोह पाप कर्मा है पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हर हरे। मैं तो एक पापी, पापकर्मी, परिपिष्ट तथा पाप में उत्पन्न हूँ। हे कमलनयन परमेश्वर, मुझे बचा लो और सारे पापों से दूर करो। पवित्र ग्रंथ बाइबल ने कभी भी अथवा कहीं भी किसी कुलपति का, चाहे वह आदम, इब्राहिम, मूसा, दाऊद, सुलेमान या प्रेरित पतरस व पौलुस हो, पाप नहीं छिपाया है। हिंदू धर्म ग्रंथों ने भी अपने देवताओं, ऋषियों अथवा मुनियों के पापों, श्राप को तोड़ना, ब्रेकिंग कर्सेस मूसा के 10 नियम हमें स्पष्ट सिखलाते हैं कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है और वह किसी दूसरे ईश्वर की उपासना को सहन नहीं करता। कोई भी जो इस पाप को करता है वह 3 से 4 पीढ़ियों तक श्रापित हो जाता है। यह न्याय संगत नहीं दिखाई देता, परंतु फिर भी सत्य है। राजा दाऊद ने व्यभिचार और हत्या किया और यह चरित्र उसके परिवार में कई पीढ़ियों तक चलता रहा। निर्गमन 20:3 से 5, व्यवस्था विवरण 27 और 28 अध्यायों में आशीषें और श्राप दिए गए हैं। अध्याय 28 में केवल 13 आयतें आशीषों के बारे में बोलती हैं, जबकि 52 आयतें श्रापों के बारे में हैं। यद्यपि बाइबल में श्राप शब्द विभिन्न प्रकार से 230 बार आया है, कदाचित आप एक मसीही के नाते सोचते होंगे कि आप इन श्रापों से स्वतंत्र हैं। यह एक गलत सोच है। जब तक कि आप अंगीकार करके अपने सभी पापों को दूर नहीं करते, साथ ही अपने पीढ़ियों के श्रापों को तोड़ नहीं देते, तब तक आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाते। धर्मशास्त्र पश्चाताप की महत्वता पर जोर देता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मत्ती 3:2, प्रभु यीशु मसीह, मत्ती 4:17, भाग 6, सुसमाचार प्रचार कैसे करें।
प्रचार कैसे करें, इस बात को समझने के लिए हमें 3 बातों पर ध्यान देना होगा। 1. सुसमाचार प्रचार के पहले की तैयारी। 2. ऊंचे शब्द के साथ प्रचार। 3. व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार। 1. सुसमाचार प्रचार के पहले की तैयारी। एक विद्यार्थी जब परीक्षा देता है तो परीक्षा से पहले वो परीक्षा की तैयारी करता है। वह पढ़ता है, वह सीखता है, जो पढ़ता है उसे याद भी रखता है ताकि वह परीक्षा में उत्तर अपनी तैयारी के अनुसार लिख सके। जैसे एक विद्यार्थी का पढ़ना आवश्यक है, उसी प्रकार एक प्रचारक को सा संदेश देने वाले को परमेश्वर का वचन नितांत आवश्यक है। स्तिफनुस ने जब प्रचार किया तब उसने पुराने नियम पर विस्तार से प्रकाश डाला। यदि उसने पुराने नियम का अध्ययन नहीं किया होता तो उसके पुराने नियम पर प्रकाश डालना मुश्किल होता। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को अपने साथ रखकर उन्हें सिखाया। प्रेरितों के काम 2:42 और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहें। एक प्रचारक को जब वह प्रचार करता है तो उसे इन चारों बातों को पूरा करना होगा।